नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे इस सफ़र पे। और हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे पी चिदम्बरम जी की और प्रणब मुखर्जी की और उस सारे मामले की जो चल रहा है। और 2-3 दिन से बराबर आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं। हम भी सीधे सीधे उस पर फिर से बात करने के लिए चलते हैं डॉक्टर मनीष की तरफ। तो डॉक्टर मनीष, आज सुप्रीम कोर्ट के जो CBI का ऑर्डर है, मेरे ख्याल में हम उस पर ज़्यादा बात करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पहले आप तफसील से उसके बारे में बताएं और फिर उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, पहले आप वो बात शुरू कीजिए। देखिए जी, अब ये सब साइडलाइन मामला हो गया। जी, द रियल इशू इज कि सरकार में क्या चल रहा है। रियल इशू ये है देश की जनता के सामने अभी कि क्या इस देश में कोई सरकार है भी या नहीं है। रियल इशू ये है कि देश में जो विकास और जो सेवाएं हैं उसका माँ बाप कौन है। ये सरकार आपस में लड़ लड़ के आपस में उलझ चुकी है। देयर इज नो गवर्नेंस टुडे। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, गृह मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया, ये लोग एक्सकर्शन पर निकले हुए हैं। क्या बात, घूमा फिरी चल रही है। ये देश कौन चलाएगा और कैसे चलेगी सरकार? ये कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हमने ब्यूरोक्रेट्स के माथे पे छोड़ दिया है देश को लूटने खसूटने के लिए? ये क्या हो रहा है? और जितना समय लग रहा है, पूरा सरकार का जो चेहरा जो है वो कुरूप चेहरा सामने बाहर आ रहा है। क्या वित्त मंत्री का काम इस देश में क्या है? पॉलिटिकिंग करना, गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाना और गृह मंत्री को कैसे फंसाना। प्रधानमंत्री को आपने क्या कहा, सोनिया गांधी के पास जाकर के रिपोर्ट करना। इज इट द वर्क ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर? इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का क्या हो रहा है, जो आपकी जो पॉलिसीज हैं उसकी मॉनिटरिंग का क्या हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर को ये नहीं बोलना था मोन्टेक्सी आलूवालिया से कि तुम्हारी बुद्धि क्यों मारी गई है? 32 रुपए में लोगों को जो है अमीर बता रहे हो, गरीबी रेखा के साथ तुम मजाक कर रहे हो। Who will ask these questions? स्टेटमेंट नहीं आई है, मैं आपको बताऊं। तो ये हमारे लिए, देश की जनता के लिए जो इम्पोर्टेंट मसला ये है। आज 3-4 दिन हो गए। एंड what we are witnessing, we are witnessing civil war within UPA government, civil war within Congress. मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि पी चिदम्बरम और पी वर्सेस पीपी ये जो चल रहा है, ये इन दोनों की क्या बिल्कुल ऐसे सामने आ रहा है। देखिए अखबार जिस तरीके से उसको दिखा रहे हैं, 2 लीडर हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपसी लड़ाई की तरीके से उसको दिखा रहे हैं। जबकि उस दिन भी आपने खुलासा किया था, उस दिन जो बातें आपने बताई थी वो बिल्कुल अलग हटकर सामने आई थी। मुझे सिर्फ ये बताइए कि पी चिदम्बरम पे अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो किस तरह का होना चाहिए? कि अभी जो 2G का जो मसला चल रहा है, 2G का मसला अलग है। अगर इसको बहुत ही पॉलिटिकली देखें, 2G जो है एक इशू है। रियल मैटर क्या है? रियल मैटर ये है कि सरकार देश को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग पॉलिटिकिंग इनसाइड। अपना स्कोर सेटलिंग का काम जो है उसको करने में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब कैसे क्या हो रहा है, अब इसको समझिए। एक शीर्ष पर प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, CBI है। CBI इज ए टूल। सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी के एडवाइजर्स हैं, राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के एडवाइजर्स हैं। यही परिधि है जो कांग्रेस की पूरी राजनीति और यूपीए सरकार की जो अलग अलग धुरी जिसको कहते हैं, यही ये पूरा सिस्टम बताता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं लेकिन लीडर नहीं है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनका समर्थन नहीं है। लीडर्स मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं लेकिन इनका कोई स्टेक नहीं है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है।
सो दिस इज मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी पहले गृह मंत्री थे। गृह मंत्री नंबर 2 होता है, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री नंबर 2 होता है। पिछले यूपीए 1 में ये सारा जो है संकट मोचन के लिए उन्होंने काम किया, इनको हटा के आपने वित्त मंत्री बना दिया। बिल्कुल ठीक, क्यों बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, किस राजनीति के तहत बनाया, वो अलग मसला है। लेकिन प्रणब मुखर्जी क्या है? प्रणब मुखर्जी इज द ओनली पॉलिटिकल पर्सन विद इन दिस गवर्नमेंट। यूपीए सरकार के अंदर पॉलिटिकल आदमी अगर कोई है तो अकेला प्रणब मुखर्जी जी हैं। उनके अंदर में एम्बिशन है प्रधानमंत्री बनने का, और सही एम्बिशन है, होना भी चाहिए। कल आपने इस बात को काफी समर्थन दिया था, उनके इस जज्बे को, कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और जो लीडर में ये जज्बा ही ना हो आगे बढ़ने का और आगे बढ़ने का, तो फिर उसकी लीडरशिप वो बंद करो। फिर वो बिल्कुल सही बात है। फिर वो जो है तो एम्बिशन है एंड ही सीज अ फ्यूचर एंड व्हाट, और उनके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां उनका एम्बिशन पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। फ्यूचर जो है उनका जो है वो साइडलाइन होने का, कहीं गवर्नर बना दिए जाने का खतरा उनके सामने नजर आ रहा है। तो उन्होंने स्टैंड हार्ड कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि उनके ऑफिस में कोई कैमरे लगा जाता है, रिकॉर्डिंग होती है, उनके पीछे जासूसी होती है। आप ही देखिए, जब भी हमने ये बात की थी तब भी मैंने कहा था इतना बड़ा मसला कि कैमरे लगा दिए गए, उसके बाद वो अब भी खत्म हो गया ना, वो भी सामने नहीं ये आया। मैं उस समय भी मैं कह रहा था कि च्युइंगम थ्योरी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। मसला कुछ और चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि आपस में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चिदम्बरम साहब, ही इज नॉट अ लीडर, टेक्नीशियन आदमी है। टेक्निकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देश को चलाना चाहते हैं। सरकार वैसे नहीं चलती। एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया होता चिदम्बरम साहब ने या सरकार ने कि भाई 2G मामले में आपका नाम आया, वो बोलते चलो भाई मैं रेडी हूं, मुझे तहकीकात कर लो, जो करना है कर लो। हाँ, जिसको कोई डर नहीं हो तो ऐसे ही बोलेगा। डर के अलावा भी मैं डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पोजीशन में बता रहा हूं। आप कहोगे भाई कि मैं तैयार हूं, बिल्कुल मामला वही खत्म हो गया होता। आप क्या कर रहे हो? आप दादागिरी दिखा रहे हो। हाउ डेयर यू क्वेश्चन ऑन मी? मैंने कल कहा था ना, हाउ डेयर यू से दीस थिंग्स? अंदाजा है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे से इतनी बात तो करने की? ये चीज जो है जी। तो ये चिदम्बरम साहब है। चिदम्बरम साहब ने ऐसा क्या किया, ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि जबकि उनके साथ लोग नहीं है, उनके साथ संगठन नहीं है, उनको लेकर के आधा से ज्यादा एमपी जो है कांग्रेस पार्टी के वो माथा पटक रहे हैं। लेकिन कि उनके फेवर में पीएम तो कहते हैं कि मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वो सोनिया जी को उन पे पूरा भरोसा है। इस कहानी पे मैं आऊंगा, इस कहानी पे मैं आऊंगा। देखिए ना, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहे देखिए, कि मुझे उस पे भरोसा है, राजनीति का क्या रह जाता है उससे? राजनीति का पहला असूल समझ लीजिए कि नेता जो बोलते हैं वो मीन नहीं करते। आदमी सोचता कुछ है, राजनीति में बोलता कुछ है, एक बेईमान आदमी को और अगर मान कहता लीजिए उसकी बेईमानी साबित हो जाती है और वो बेईमान है और आप पहले से उसको डिफेंड करते हुए चल रहे हैं, तो फिर आगे परेशानी होती है ना। उसमें क्या परेशानी हो गई? राजा को तो ये राजा को सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह लगातार 3 साल से उसको डिफेंड करते हुए आ रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर में प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ कानून के अंतर्गत किया गया है। अभी वो जेल में है। पॉलिटिकल मोरालिटी होती तो वो छोड़ दिए होते कि भाई हम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और दूसरा सवाल ये उठता, मैं उस कहानी पे भी आऊंगा जो ये, लेकिन बेसिक चीजों को हम पहले समझ लें। तो ये हुआ। अब आप देखिए, राहुल गांधी एक अलग ढंग से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे आधा से ज्यादा कांग्रेसी नाराज हैं, एमपीज वगैरह सब नाराज हैं। वो इसलिए भी नाराज हैं कि उनका अलग सेक्रेटेरिएट है, जिनका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और उनके चाणक्य जो उनके गुरुदेव जो हैं वो दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह इज द ओनली पॉलिटिकल पर्सन इन कांग्रेस पार्टी, ये भी मैं आपको बता दूं। अब है क्या? और तीसरा धुरी जो है, जो सबसे प्रमुख पावर सेंटर है, वो सोनिया गांधी का है। वहां पे अहमद पटेल जी जो हैं वो मेन एडवाइजर के रोल में हैं। अब आप देखिए, एंड अहमद पटेल इज ए मैनेजर बेसिकली, ही इज नॉट अ लीडर, ही इज ए मैनेजर। अब आप देखिए,
और ये सब आपस में कांग्रेस को अपने हिसाब से सब चलाना चाहते हैं। वही खींचातानी जो है वो चल रहा है इस कांग्रेस के अंदर में। ये बेसिक प्रेमाइस, ये कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार की ये जो बेसिक प्रेमाइस जिसके ऊपर राजनीति होती है। जैसे हम बीजेपी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई जेटली अलग हैं, आडवाणी जी हैं, फिर सुषमा स्वराज है, मोदी हैं, आरएसएस है। ये अलग अलग धुरियों पे जो है हर पॉलिटिकल पार्टी काम करता है। कांग्रेस इस तरीके से काम करती है। एक तरफ मनमोहन सिंह हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, तीसरी तरफ सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कंपटीशन नहीं है, लेकिन रेस्ट अदर उनको यह लगता है कि भाई इधर इन दोनों कैंप में घुस जाएं किसी तरीके से, और रेसिस्ट भी करते हैं लोग। मनमोहन सिंह लीडर नहीं है, समर्थन नहीं है, कहीं पता नहीं, लोकसभा उनको चुनाव लड़ना नहीं है, तो उनका जो है इंस्टेंस अलग है। अब देखिए अब स्टोरी क्या है। अब स्टोरी ये है, अभी तक जो सलमान खुर्शीद साहब जो देश को मूर्ख बना रहे थे, जैसा कि मैंने कल कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद आदमी है वो, उनको ये लगता है कि देश की जनता के सामने कुछ भी बोल दो, मूर्ख बना के निकल लो। जो आप कह रहे थे कि कोई नोट है, वो मैंने कल कहा था आपको कि ओएम था, इट इज एन ओएम, ऑफिशियल मेमोरेंडम। शाम में प्रणब दा की चिट्ठी आई, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा जो मीडिया में आया, जिसके ऊपर आज खबर है, पूरी की पूरी। उन्होंने बताया कि 22 मीटिंगें हुई उस लेटर को तैयार करने से पहले, जिसमें नन लेस देन कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर आईएएस अधिकारी कोई नहीं होता है। और उन्होंने सारी डेट्स दी हैं, किन किन डेट्स में हुई। तो ये मीटिंग हुई और उसमें जो है कितना पैराग्राफ, 12 पैराग्राफ जो है उसमें फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है, बाकी 14 पैराग्राफ जो है इन लोगों ने डाला। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। और सलमान खुर्शीद को ये मीडिया के सामने देश की जनता के सामने ये मूर्ख बनाने के लिए, अदर इफ यू आर नॉट नोइंग द फैक्ट। अफसोस की बात है डॉक्टर मनीष, देखिए देश का लॉ मिनिस्टर इस तरह से झूठ बोलेगा, झूठ बोलना तोड़ मरोड़ के पूरी तरीके से उसके तो ये चीज कल मैंने आपको बताया था कि ओएम क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं, कल बताया था। और ये जो ये नोटिंग नहीं, ये ओएम है। और शाम में जो है प्रणब दा का चिट्ठी जो है वो बाहर आता है, वो बताते हैं कि भाई किस तरीके से अनन। और इंपॉर्टेंट बात मैंने ये धुरिया में इसलिए समझाया क्योंकि जो नेक्स्ट बात है समझने वाली बात ये है, प्रणब मुखर्जी डिड नॉट राइट दैट लेटर। वो जो नोट जिसको कह रहे हैं, जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है, प्रणब दा ने अपने मन से नहीं लिखा। इट वॉज पीएमओ विच आस्क्ड फॉर इट। अंतर समझी बात को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इट वॉज पीएमओ। पीएमओ ने कहा कि भाई हमें 2G के मामले में पूरी जानकारी दो कि क्या हुआ है, अब तक क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है, कहां गड़बड़ी हुई है। तो हर मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में जो है वो 22 बार मीटिंगें हुई, तब वो पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ। और जिसको जो है वो पीएमओ को दिया गया, और पीएमओ से वो जो है वो बाहर निकल गया। इट इज नॉट प्रणब दा हु रोट दिस नोट, इट वॉज मनमोहन सिंह हु आस्क्ड फॉर इट। अब मनमोहन सिंह, कहानी ये है कि मनमोहन सिंह एक चिट्ठी वो पूरा डिटेल मांगते हैं। 22 दफे मीटिंग होती है, एक लेटर तैयार होता है। उस लेटर में ये कहा जाता है कि चिदम्बरम साहब कुड हैव स्टॉप दिस। अगर वो एक्ट करते तो उन्होंने जानबूझकर जो है इस घोटाले को होने दिया। ठीक, अब प्रधानमंत्री साहब ये कहें कि हमें क्यों चिट्ठी लिखवा रहे हैं, वो इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि जानकारी लेना था, तो ये भी बेवकूफ़ी है। ये जो है लोगों को, जनता को मूर्ख बनाने के लिए कहा गया बयान होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले 18 लेटर्स राजा और पीएमओ के बीच में एक्सचेंज हो चुका है, मीटिंगें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री
राजा को सपोर्ट समर्थन सब करते हुए आ रहे थे। फिर बीच में एक बवाला निकला कि जब फाइलों को तलाशा गया, खंगाला गया, तो मालूम चला कि 2003 में एक कैबिनेट डिसीजन है। वो कैबिनेट डिसीजन ये बताता है कि जो स्पेक्ट्रम का जो प्राइस एलोकेशन होगा, जैसे अरुण शौरी हैं, ये लोग डिबेट कर रहे हैं कि भाई एनडीए के ज़माने की पॉलिसी लगा रहे हैं। एक तो पहले ये लॉजिक की फ्लॉड है। वो फ्लॉड इसलिए है कि भाई एनडीए के ज़माने की पॉलिसी ही लगानी थी, तो आपको सरकार में लोगों ने क्यों लाया कि जो उन्होंने गलती की वही गलती आप भी करो। लेकिन उसमें एक जो डिफरेंट बात ये था कि बीइंग ए टेलीकॉम मिनिस्टर, मिस्टर अरुण शौरी डिड नॉट हैव द पावर टू डिसाइड द प्राइसेस। समझ रही मैं आपकी बात पूरी तरह। प्राइस जो डिसाइड होगा स्पेक्ट्रम का, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल, इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अकेले वो डिसाइड नहीं कर सकते। ये कैबिनेट डिसीजन निकाला गया और इस कैबिनेट डिसीजन के लाइट में मनमोहन सिंह ने इसको इस तरह की चिट्ठी को जो है इस तरह का रिपोर्ट तैयार करवाया। मीनिंग ही न्यू फुल्ली वेल कि जो वित्त मंत्री होगा वो इसमें फंस जाएगा, क्योंकि दाम तो कम में बेचा गया है और ये कम दाम अगर आका गया है। और दूसरा एक चीज और बात है, लीगली कल्पेबल हैं ये, इनके ऊपर केस चलेगा। वो केस इसलिए चलेगा कि ये सरकार कुछ दिन पहले करप्शन का जो पैमाना है देश के अंदर में, उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किए हैं शायद, और उसके अंतर्गत कि अगर कोई अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर या मंत्री, सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेती है कि जिससे नेशनल एक्सचेकर को, गवर्नमेंट एक्सचेकर को, पब्लिक मनी को, सरकार को घाटा पहुंचता है, तो वो भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाएगा। ऑन दैट ग्राउंड दिस मैन मस्ट बी ट्रीटेड लाइक मिस्टर ए राजा। अब देखिए, अब आपके सामने ये पूरा पिक्चर क्लियर कि मनमोहन सिंह ने ये सारा कुछ तैयार किया, पूरी तरीके से बता दिया, तैयार किया और इसको ये क्या ठीक है जी। अब देखिए सब लोग निकल लिए, बिल्कुल, अमेरिका, और विस्फोट हो गया। एवरीबडी नहीं होगी, 27 तारीख को हियरिंग होनी है। बिल्कुल, वो तो 2-3 दिन चल गया, वो लंबा खींच रहा है आज अभी तक। अच्छा, आप इस तरीके से उसको सही तरीके से एनालिसिस करके, हाँ बिल्कुल ठीक है, सब समझ में आ रहा है डॉक्टर मनीष। सबको मालूम है कि 27 तारीख को डेट है, बिल्कुल, सब लोग निकल लिए। 27 तारीख के बाद ही वो लैंड करेंगे। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे जो हुआ सो हुआ, उसको हम देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा खेल करी, उसमें थोड़ा सा देर हो गया। अदरवाइज 27 तारीख को ही अगर जजमेंट आ गया होता तो मामला कुछ और हो गया होता, अभी तक जो है पलटा पलटी हो गया होता। वाई? मनमोहन सिंह को इस बात की भनक है, कांग्रेस में इस बात की मर्मरिंग है कि दिस इज नाउ टाइम, क्योंकि बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और घोटाले और सब कुछ, सरकार जो है ठीक से चल नहीं पा रही है, कि दे माइट कंसिडर टू चेंज एवरीथिंग गवर्नेंस में। तो ही इज ऑन द लाइन। प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग नहीं बनाएंगे, बिकॉज ही इज द ओनली पॉलिटिकल पर्सन आई एम टेलिंग यू। वो 2.5 साल के लिए बनेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े घराने के लोगों के जो है उसके लिए वो थ्रेट बन जाएंगे। When he can even become a threat to the first family. राइट, तो ही विल नॉट गेट अ चांस, इसलिए उनको डिमोट किया गया, होम मिनिस्टर से उनको जो है बनाया गया। सीधे सीधे यूं कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को Yes. खतरा हो सकता है, Yes. आप कहना चाहते हैं सीधे सीधे। हाँ? अब देखिए, तो आपने तो डॉक्टर मनीष पूरी बिसात उलट दी, और फिर बिसात आपने जिस तरीके से फैलाकर और बताया है, सारे मोहरे अपनी अपनी जगह फिक्स कर दिए। ये बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे सामने बिसात बिछी हुई है। वो, और उसके बाद जो कौन बच गया, खेल खेला जा रहा है। कौन बच गया? चिदम्बरम चिदम्बरम बच साहब। गए। और चिदम्बरम साहब अगर बनते हैं तो उनका रास्ता पहले क्लियर करना पड़ेगा, ओके, उनका रास्ता फिर क्लियर करना पड़ेगा। तो उनको ऐसे ऐसे काम में लगा दो
कि अब वो न गृह मंत्री बन पाएंगे, न फाइनेंस मिनिस्टर बन पाएंगे, अब न मुझे ये कर अब पाएंगे। मुझे अब आप मैं बहुत हाँ। देर से असल में मैं चाह रही थी कि आप पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद ही मैं बोलूं। जो अच्छी अच्छी बातें हो रही है कि हम चिदम्बरम में पूरा कॉन्फिडेंस हाँ। है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बनाने इसलिए की, मैं वो बता बात रहा समझ हूँ, में आ रही है मैं इसलिए मैं कि राजनीतिज्ञ जो हैं वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। अब मुझे सिर्फ हाँ। ये बता दीजिए कि आगे इसमें, क्योंकि आगे मैं इसलिए पूछती हूँ कि जो बात आप आगे की बताते हैं वो 4 दिन बाद हो जाती है। अभी मैं उस इशू पे भी आऊंगी कि कौन सी बात आपने कही थी और जो हो गई है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि आगे इस पूरे खेल को कैसे खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है सीबीआई के लिए, किस तरीके से इसको लिया जाएगा? देखिए, एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर गेम, ठीक है। जब क्राइसिस हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास लैक ऑफ लीडरशिप जहाँ पे होता है, जहाँ पे जो टॉप में बैठे हुए लोग डिसीजन मेकर्स जो हैं उनका इमेजिनेशन जो है काम करना बंद कर देता है, तो जो स्थिति हो जाती है वो स्टेटस को की हो जाती है कि चलो भाई जैसे चल रहा है चलने दो, खामखा इसमें क्यों दिमाग लगाएं। तो एवरीथिंग विल मूव जस्ट लाइक दिस, नथिंग विल चेंज। मनमोहन सिंह विंस, प्रणब मुखर्जी विंस। दो प्रणब मुखर्जी को जो है थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि वो बदलाव जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया इस सिचुएशन के वजह से। चिदम्बरम को निकाल दिया जाएगा, देन ऑल्सो बिकॉज नाउ ही अंडरस्टूड प्रणब मुखर्जी। इसलिए प्रणब मुखर्जी पार्टी के खिलाफ और अपने मंत्री के खिलाफ इस तरह से प्रणब मुखर्जी जो चिट्ठी है उसका कहने का ही मतलब यही है कि भाई तुम लोग सब लोग लड़ रहे हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। यू आस्क्ड फॉर इट, आई गिव इट। अब फिर तुमने किसको दिया नहीं दिया, सुब्रमण्यम स्वामी के पास वो लेटर कहाँ से आ गया, जो नोट है अभी तो 10 पेज रिलीज हुए हैं, अभी और उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, वो रिलीज होगा तो और हंगामा होगा। सिलेक्टेड लीकिंग की गई है, तो ये एक मसला है। तो अभी ये खेल चलता रहेगा, देखते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर ये बहुत ही डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि भाई चिदम्बरम साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, देन ही विल हैव टू रिजाइन। और इनको रिजाइन करना जैसे रिजाइन होता है, गृह मंत्री का रिजिग्नेशन एक टर्मोइल क्रिएट करेगा। मैं डॉक्टर मनीष चाहती हूँ कि अब हम एक छोटे से, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो हालांकि कई इश्यूज़ मैं आज लेकर बैठी थी कि इस पर डिस्कस करूँगी, लेकिन जितनी खूबसूरती से आप वो सारा खेल बता रहे थे मुझे बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। एक चीज़ मैं ये एक देख रही हूँ मैं खबर कि मोदी हैज़ पुट गुजरात ऑन वर्ल्ड मैप, मुकेश अंबानी। ये स्टेटमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत नहीं हुई है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब मोदी की बात की जा रही थी और आपने कहा था कि वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं पीएम के लिए, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसमें कितना साथ देगा उनका, तो आपने कहा था पूरा साथ देगा। आज 3 दिन बाद एग्जैक्टली वही खबर मैं देख रही हूँ। मैं इसके बारे में कुछ बात कर, देखिए इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तरीके से उनके लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और मोदी हैज पुट गुजरात ऑन वर्ल्ड मैप। ये मुकेश अंबानी का जो है देश के सबसे बड़े अखबार का हेडलाइन बनता है, फ्रंट पेज में सबसे ऊपर छपता है, तो इसका मतलब कुछ खेल है। वही मैं जानना चाहता हूं। अब ये खेल इसका ये है, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है जिसमें हर चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता है। मोदी जी नहीं आ रहे हैं, और इस तरह की खबर भी आती है बाहर से मुकेश अंबानी से। तो कहने का मतलब है कि अंबानी और अंबानी से जुड़े हुए जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे विल नॉट सपोर्ट बीजेपी विदाउट मोदी। 1 नंबर 2, इट इज अ सिग्नल टू द कांग्रेस पार्टी, योर गेम इज अप। अब हम आपके साथ नहीं हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। दिस इज 2 वे। मुकेश अंबानी जी रोज कुछ न कुछ कहीं जाते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे, रैलियों में जाते होंगे, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल प्रोग्राम्स में जाते होंगे, उद्घाटन करते होंगे, हर कुछ न कुछ वो बोलते हैं, लेकिन ये छपता नहीं है। ये छप रहा है तो ये छपने के पीछे भी एक वजह है। अखबार को कहा गया होगा ये छापना है, वो भी फ्रंट पेज पे, सो दैट नोबडी मिसेस दिस न्यूज़।
कितनी बड़ी बात कह रहे हैं मुकेश अंबानी के, काश में 25 साल पहले पैदा हो गया होता और यंग होता और मैं उस तरीके से ग्रो होता जो आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोइंग है। मतलब बड़ी कमाल हो गया। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि रिलायंस जो है आपके साथ पूरी तरीके से है। आप जहां जहां जाओगे, जो जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। दिस इज अ सिग्नल टू बीजेपी के लोगों को एंड दिस इज अ सिग्नल टू कांग्रेस पार्टी। एग्जैक्टली मैं कहने वाली थी कि ज्यादा सिग्नल कांग्रेस पार्टी को जा रहा है। तो ये दोनों तरफ ये जो है कि ये चीज चल रहा है। तो ये अब देखिए, अब सिचुएशन इस तरीके से होता है कि जो लोग दिल्ली में किस तरह से सरकारें चलती हैं उसके बारे में कुछ अगर आइडिया रखते हैं तो वो कहेंगे इस न्यूज़ के बदौलत बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार के दिन जो हैं बहुत चंद दिन बच गए। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सर्वाइव कर जाती है स्नो। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, ये एक अनुमान कह सकते हैं कि जब आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है बिल्कुल आपकी सरकार के खिलाफ अगर चला जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बात और भी, आपने एक बात और कही थी डॉक्टर मनीष के इस वक्त अपोजिशन लीडर सबसे स्ट्रांग मोदी उभर के सामने आ रहे हैं और आपने ये बात कही थी कि बीजेपी की जितनी लीडरशिप नज़र आ रही है उसमें मोदी का जो एक मकाम है वो बिल्कुल, जितने लोग आप देखते हैं, सुषमा स्वराज को ले लीजिए, अडवाणी जी तो जाहिर इतने सीनियर है, लेकिन कहीं भी वो स्टेक नजर नहीं आ रहा। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ जो यहाँ मोदी एक स्टेप आगे मैं बता रहा हूँ। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने ठान लिया है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे जैसा कि दिख रहा है, तो आगे 6 महीने में मोदी देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति भी नज़र आने लगेंगे, वो सेक्युलर भी नज़र आने लगेंगे, अखबार वाले उनके गाथाएं भी गाने लगेंगे। लेकिन आप एक बात, ये सब कुछ अपने आप होते चला जाएगा। टेलीविज़न पे जो लोग पिछले दिनों तक जो है मोदी को गालियां दे रहे थे वो उनके गुणगान करते हुए नजर आएंगे। 9 बजे जो एडिटर्स बैठते हैं जो वो पूछ रहे थे कि नेशनल सीन में आने के लिए हैं, वही आपको 3-4 महीने के बाद ये कहते हुए नजर आएंगे कि मोदी इज द बिगेस्ट मास लीडर ऑफ दिस कंट्री नाउ। तो आप मुझे थोड़ी सी, मेरी भी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात जो लेकर आई थी वो मैं ही लेकर बिल्कुल आप उस बात की जरूर तारीफ कीजिए कि मैंने भी वो चीज महसूस कर ली थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड उनके साथ जाने वाला है। ये बात काफी दिन पहले से महसूस कर रही थी। तो चलिए अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं और ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। हालांकि बहुत सारी खबरें लेकर आए थे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आप जिस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं इसी तरह देते रहिए। हमारी साइट पर भी हमारा ये प्रोग्राम आप जिस तरीके से देख रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। हम उसका एहतराम करते हैं और ख़त्म करते हैं आज का अपना ये प्रोग्राम। कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।